ठीक है भाई, देखो तो हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल वाले क्वेश्चन अभी एक दो देख लेते हैं, तो उससे। इसमें है ना कॉन्फिडेंस लेवल का क्वेश्चन। बाकी इसको कंप्लीट कर लो, पूरा असाइनमेंट है ना, कल तक, कल डाउट क्लास होगी इसी की। तो इसमें जो भी इस असाइनमेंट में डाउट रहेगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्फिडेंस लेवल का अलग असाइनमेंट है क्या? इसमें दिख ही नहीं रहा। सर मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाले में है, उसमें क्वेश्चन अच्छा बहुत अच्छा, सारे। उसमें है। अच्छा, चलो वो वाला खोल लेते हैं। ठीक है, ये वाला देख लो। तो एक तो ये क्वेश्चन जैसे है, देखो। तो हमने कल फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले बेस्ड हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है? अच्छा, इसका ऊपर कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन है ना। एक तो ये है, कई सारे, तो ये म्यू 1 माइनस म्यू 2 का है, जो कल लास्ट में फॉर्मूला लिखाया था। हाँ, इसमें तो बहुत सारे सही कह रहे हैं, यहाँ भी है, ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही क्वेश्चन है ना। तो ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही है। ये है ना। सो एक तो ये क्वेश्चन है, इधर एक ये है। वन बाय वन सॉल्व करते हैं, अभी क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन सा है। तो कहाँ गया? इधर था। तो यहाँ से, ये तो कल हमने एक तरीके से सॉल्व किया था इसको उस दिन। आज दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, है ना, डेफिनेशन से सॉल्व किया था हमने परसों। अभी इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे अब। तब हमने जब कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट किया था उस दिन हमने डेफिनेशन से सॉल्व किया था। तो कुछ बोल रहे हो भाई अनुराग? आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो, माइक के पास आके। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, अभी डाउट पे आते, कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले रुक जाओ। अच्छा, ये तो हमने किया ही था उस दिन ना, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। तो ये सब क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर डाउट तो होगा ही। कल भी डाउट क्लास ही है ना, कल भी एस्टिमेशन और इन सब का डाउट क्लास ही है। तो आएगा। जैसे ये है, तो सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ खास तो है ही नहीं, सिंपल फार्मूला है।
ये भी हम उस दिन कर रहे थे। ये तुमने किया ही था उस दिन, सॉल्व किया था। देखो ये शायद सेम क्वेश्चन था या दूसरा। सॉल्व किया था ये। बाकी इसको कंप्लीट कर लेना, जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं दोनों असाइनमेंट के कंप्लीट करो। आज और कल में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। पहले कॉन्फिडेंस लेवल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट इसको हटाओ। और क्वेश्चन नहीं है, खत्म। चलो अभी आगे और देखेंगे तो, और बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, पहले आप उसको सॉल्व करो फिर बाकी डाउट डिस्कस। ये क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। चलो मान लो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो। सो क्वेश्चन इज कि x1 x2 x10 बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वाला मतलब इसकी गिवन वैल्यूज गिवन है इस रैंडम वेरिएबल की, ऑफ द सैंपल साइज 10। साइज 10 मतलब n की वैल्यू 10 है। फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू की जगह थीटा है, सिग्मा स्क्वायर, वेयर थीटा एंड सिग्मा आर अननोन। दोनों अननोन पैरामीटर है, बोथ आर अननोन। एक्स बार की वैल्यू 0 है और ये एस की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एस स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ठीक, तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड एस, ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड टी, यूजिंग स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था वही स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 90% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर थीटा। तो आपको अब फॉर्मूला याद करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला था। तो जब म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन था उस वाले केस में, तो स्पेशली मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो आपको याद ही होगा, तो फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, एक्स बार माइनस क्या लिखा था हमने, सिग्मा की जगह एस लिखा था, एस बाई रूट एन, तब डिस्ट्रीब्यूशन आया था टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, यही था। क्योंकि यहाँ टी की जगह जब जेड आता है तो यहाँ पे सिग्मा आता है, जब सिग्मा नोन होता है तो यहाँ सिग्मा आएगा तो यहाँ जेड आएगा, जब सिग्मा अननोन है तो एस आएगा और वहाँ पे टी आएगा। अब सब कुछ आपको गिवन है, बस आपको पुट करना है ना। सो एक तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद है। अब यहाँ देखिए सारे टू साइडेड भी हैं और एम एस क्यू है क्या, तो 3 फॉर्मूले लिखे थे हमने। एक था माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा, एक ये था। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था दैट वाज
एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फ़ा और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं। अब सारी वैल्यूज़ गिवन है, क्या आप पुट कर दें? चलिए पुट करते हैं। सो एन की वैल्यू यहाँ 10 है जैसे, सो एन इज़ 10 और एक्स बार इज़ 0, तो एक्स बार तो 0 है और एस की वैल्यू 2 है। तो पुट करो जरा, पहले वाले में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा। तो जब पहले वाले में पुट करेंगे तो एक्स बार तो 0 है, तो ये 0 और ये 0 तो हटा दो। अच्छा, अब एस की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 10 है, तो 2 अपॉन रूट अंडर 10 टी 9 कॉमा अल्फा। देखो ये पूछा है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपको बताया था जब 90% बोले सो 1 माइनस अल्फा 90% है, तो अल्फा होगा 10%, अल्फा बाई 2 होगा 5%। ठीक, तो यहाँ आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। तो होगा T9 और साथ में 0.05 अल्फा बाई 2 है ना, से 2 बाई ये माइनस था, अब प्लस 2 बाई रूट 10 T9 कॉमा 0.05। एक तो ये इंटरवल है। अब आप सोच रहे होंगे ये टी कहाँ से आएगा, तो टी उस पेपर में गिवन होगा, उस पेपर पे है ना। ये किस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का है। तो 2023 का आप अभी देखिए, 2023 का आप, सो इसमें 2024 के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं क्या? है ना, 24 कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी मैं कह रहा हूँ 2023 का ओरिजिनल पेपर देखना पड़ेगा, जो ईयर वाइज पेपर है। अच्छा, उसमें तो फर्स्ट पेज तो गायब कर रखा था, 2023 में फर्स्ट पेज गायब कर रखा है ना, मतलब जिन्होंने अपलोड किया उन्होंने फर्स्ट पेज के बिना ही अपलोड कर दिया है जो वेबसाइट पे। एक्चुअल एग्जाम में तो था ही, जो बाहर अपलोड किया गया उसमें फर्स्ट पेज नहीं है, मतलब जो डेटा है वो नहीं है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, हमें पास देख के बता देंगे। टेबल देख के बताना आता है? टेबल तो हर बुक के पीछे रहता है, देखो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके पीछे टेबल रहता है, या ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं पे पहले ये पुट कर लो। यहाँ से क्या आएगा, एक इंटरवल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, एक्स बार तो 0 है, एस है 2 बाई रूट 10 एंड T9 कॉमा अल्फा है 0.10, ये आ जाएगा। एंड तीसरी वैल्यू जो है, थर्ड जो है आपके पास अभी -2 बाई रूट 10, क्योंकि जो एक्स बार तो 0 है, T9 कॉमा 0.10 से इन्फिनिटी। अब बताइए, बस ये वैल्यूज पुट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस टी, तो किसी को पता है बुक से, या मैं देख के बताऊं? है ना, 2020 सारे पेपर में क्या दिक्कत है ना, उसमें फर्स्ट पेज ने गायब कर रखा है, तो फर्स्ट पेज ने अपलोड ही नहीं किया है। टी टेबल से कोई वैल्यू बताओ, किसी को आइडिया है? टी टेबल से हमें चाहिए T9 कॉमा 0.05 और हमें चाहिए T9 कॉमा 0.10, इन दोनों डेटा की जरूरत है ना। देखो आई थिंक 1.833 आएगा, किसका आएगा 1.833? नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक तो ये भी देखना होता है 2 साइडेड है कि 1 साइडेड है, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, देखना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू दिया होगा, पुट करेंगे सीधा सीधा आंसर मैच करेगा। तो अभी के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा। सो कुछ वैल्यू है तुम लोगों के पास? 1.833 किसकी है? 1.833 सो
यहाँ तो कुछ ऐसा बता रहा है 1.833 फॉर द 0.05, है ना, 0.05 पे जो टेबल है, और सो 1.833 ना, 1.833 और इधर है 1.383। चेक कर लो भाई। तो इस तरह से आप पुट करके देखो क्या आता है, एक बार आप लोग पुट करो इसमें, चेक करो एक बार क्या आता है। ये ऐसा ना देखना बड़ा मुश्किल रहता है, हाँ ठीक है ना जी। सो इसको पुट करके देखिए आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे ये पुट कीजिए और मैच कर रहा है क्या, ये आंसर हमारा यही है, दीज आर द आंसर्स। अब उन्हें किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ये आपको बस देखना है, एक बार चेक कीजिए, है ना। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो दिस डेटा यूज इन दिस इंटरवल्स, और चेक कीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इनमें से, 3-4 ऑप्शन है। कोई आ रहा है ऑप्शन, एक बार इनमें पुट करो आप लोग, ये 2 × T9 0.05 अपॉन √10, तो वो दोनों सेम ही है, बस जो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज करो, 2 × दिस 1.833 अपॉन √10 कितना बनेगा, आ रहा है जी कि नहीं, ACD आ रहा है, ओके। तो AD तो ठीक है ना, तो AD और C, बाकी लोग चेक कर लीजिए, अगर डाउट है तो पूछिए। ये वैल्यूज आपको यहाँ रखने हैं, तो ये आपको जैसे अभी हमने टेबल से देखा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन के साथ ही लिखा होगा, या फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस होते हैं या इंट्रोडक्शन होता है उस पेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये था, आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए। तो ये भी 2023 का ही है। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ये भी 2023 का ही है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि x1 x2 x16, ठीक है, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 4 म्यू, 1, कहाँ से है, नॉर्मल 4 म्यू, 1, एंड y1 y2 y8 फ्रॉम नॉर्मल म्यू, 1, ठीक। और where mu is real number unknown, assume that the two random sample are independent. If you are looking for a confidence interval for mu based on the statistic, आपको दे दिया कि कौन से statistic यूज करना है, तो मतलब आप समझिए कि इसके टर्म्स में हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये अभी के लिए 8x बार माइनस वाई बार, ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग ना वो फाइंड करेंगे, पाइवट इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसका मीन कितना आएगा, पहले इसका मीन देख लो। सो 8x बार माइनस, ये पाइवट बना रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है इसको आपको स्टैटिस्टिक, ये है मतलब रैंडम, है ना, स्टैटिस्टिक यूज करना है दिस टू मेक द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अभी के लिए क्यू मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, जैसे हमने जो किए थे x बार को यूज करके सिंगल सैंपल में किया था, अभी हम इसको यूज करेंगे एज ए स्टैटिस्टिक्स। का मीन कितना आएगा, तो 8x बार माइनस वाई बार, तो 8 × 4 म्यू, सो 32 म्यू माइनस म्यू, तो ये आ जाएगा 33 म्यू अपॉन इसका वेरिएंस कितना आएगा। सो इसका वेरिएंस जब आप निकालेंगे
सो 60, अच्छा ऐसे 8x बार है ना, वेरिएंस निकालेंगे तो 64 इंटू वेरिएंस, हाँ ये 8x बार वो प्लस y बार है। ओह अच्छा, तो यहाँ कितना आएगा, तो मीन ऐड हो जाएगा, फिर हो जाएगा 32, अच्छा 33 मैंने वही लिख दिया लेकिन माइनस वहाँ लिख दिया था, अब सही है, वहाँ प्लस ही देख रहा था, यहाँ माइनस मैंने लिख दिए थे, ठीक है। सो 8 इंटू 4 म्यू प्लस म्यू 33 म्यू, ओके। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस कितना आएगा, 64 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 64 इंटू 1/16, मैं इसका वेरिएंस पूछ रहा हूँ 8x बार का, ठीक है ना। तो 64 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन 16 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई जो कि 1 बाई सैंपल साइज 8, तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 33/8, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा है ना, मीन इतना है 33/8 आ गया। सो ये हमने बनाए अभी पाइवोट क्वांटिटी है ना, पाइवोट हमने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे। सो द पाइवोट इज दिस, क्योंकि उसको यूज करके पाइवोट बनाना है। और ये कितना है, नॉर्मल 0 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8x बार प्लस y बार के मीन को सब्ट्रैक्ट किया और हमने डिवाइड किया इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, है ना, वेरिएंस का रूट ले लिया। चेक कर लीजिए, तो दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है, बोल रखा है 2 सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, तो कोवेरिएंस टर्म नहीं आएगा, ठीक है। आगे आगे कैसे हमने बनाए थे कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे ही जैसे जैसे बाकी कंस्ट्रक्ट किया था सेम तरीके से आएगा। तो हमें क्या चाहिए, तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ 90% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू ऑफ लेंथ 0.01। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब हम जो भी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। हम जो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना नॉर्मल के लिए कि x1 x2 xn, दिस इज IID नॉर्मल, अभी के लिए मान लीजिए थीटा कॉमा 1 है, लेट से सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आता है, सो यहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो हमने ये किया था ना x बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ये स्मॉलेस्ट लेंथ का, मैंने फिर से कहा था 100 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस में इन्फाइनटली मेनी बनाए जा सकते हैं, बट दिस वन इज ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। सो दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ विथ कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट 100 1 माइनस अल्फा %, ठीक है ना। तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का, उसकी वजह ये है कि एक्स बार के अराउंड हमने इंटरवल बनाए, एक्स बार माइनस समथिंग एक्स बार प्लस समथिंग, तो जो ये एक्स बार के अराउंड ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है जिसकी बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो इससे कम लेंथ की कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं हो सकता। लेंथ क्या है, अगर बात करें व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, सो लेंथ होता है b माइनस ए, ये एक इंटरवल है, इंटरवल ए बी का लेंथ है b माइनस ए। सो आप b माइनस ए फाइंड करेंगे, एक्स बार कैंसिल, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2, यही आ जाएगा। सो 2 सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ओके। सो ये लेंथ है, तो ये दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। तो सेम अप्रोच यहाँ पे यूज होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से निकल के आएगा, सो क्या निकल के आएगा, व्हाट विल बी द कॉन्फिडेंस लेवल, तो यू डिराइव, तो आप मेथड जानते हो कि मैंने कल क्या बताया था, Q मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड अल्फा बाई 2, इसका जो होगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जो वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसका लेंथ इन्फिनिटी होती है, क्योंकि एक साइड से वो अनबाउंडेड होता है, तो उसकी लेंथ तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल में यहाँ Q रखो और निकालो, तो यहाँ से क्या करोगे,
म्यू का रेंज निकालना है आपको, जो कि 1 माइनस अल्फा हो जाए। निकाल पाओगे? क्यू रखो और सिंप्लीफाई करो। सो आई थिंक म्यू जो आएगा, सिंप्लीफाई करो भाई, कोई बताओ, यही आएगा, चेक करो। लेकिन ये कह रहा है, तो यहां से जो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा 8x बार, इसको सिंप्लीफाई करो, ये q के जगह वैल्यू रखो ये, और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। क्या आएगा मैं बता रहा हूं, ये आएगा दिस अपॉन 33 माइनस, ये जो वैल्यू आई थिंक यूज कर लिया ना z अल्फा बाई 2 का, वो पहले पेज पे फिर से गिवन होगा, तो वो यूज करना होगा आपको। तो ये है z अल्फा बाई 2 का मतलब है कितने परसेंट, 90% बोल रहा ना, तो अभी आई थिंक आएगा, चेक कर लो सिंप्लीफाई करके, ये आएगा z अल्फा बाई 2 अपॉन 2 रूट अंडर 66 टू 8x बार प्लस y बार अपॉन, तुम लोग कैलकुलेशन करो, मैंने नहीं किए, तुम बताना ये आएगा कि नहीं आएगा, दिस प्लस z अल्फा बाई 2 अपॉन 2 रूट अंडर 66। क्या ये सिंप्लीफाई करके यही आएगा? देख लीजिए आप लोग, q की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या ये इंटरवल आएगी। मतलब ये जो लोअर बाउंड है यहाँ पे, क्या ये वाली नंबर है, दिस नंबर इज देयर, और क्या यहाँ पे ये नंबर है, सिंप्लीफाई करके बताओ, तुक्का नहीं लगाने हैं। क्यू के प्लेस पे ये पूरा रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके म्यू निकालो। क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। उस पर नहीं जाना, मैं उसके बेस पे लिखा हूं, बट जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट हो सकता है। सिंप्लीफाई करो और बताओ। हाँ सर यही है। ये है ना, ओके चलिए। तो अब जैसे अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो अभी z अल्फा बाई 2 क्या होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे सारे ऑप्शन में 90% की ही बात कर रहा है ना, चारों ऑप्शन में 90% की ही बात कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें बता रखा है कि जो 1 माइनस अल्फा है वो 90% है। सो अल्फा की वैल्यू 0.10, सो अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.5% ना, 0.05 ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये देखना होगा टेबल से, या जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, लेकिन अगेन कह रहा हूँ 2013 वाला पेपर का फर्स्ट पेज गायब है। सो इसका मतलब यहाँ पे जब अगर फाइंड करोगे z 0.05 टेबल से देखो आप, तो वहाँ यही वैल्यू आई होगी 1.645, लेकिन स्टिल ये ऑप्शन गलत है। क्यों? अगर यहाँ पुट करोगे ये वैल्यू z 0.05 की वैल्यू 1.645 आएगी, ये पुट करोगे ना, तब भी स्टिल ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड यूनिक। ये क्या बोल रहा है कि दिस इज द यूनिक 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू, मतलब यही एक अकेला 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू के लिए। जबकि हम वन साइडेड भी लिख सकते हैं, 90% लिख सकते हैं ना, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लिख सकते हैं। दूसरा वाला केस अगर लिखूं, यहाँ जो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे माइनस इन्फिनिटी से जेड अल्फा तक कर ले, तो वन साइड नहीं आ जाएगी। तो ये यूनिक थोड़ी है, दिस इज वन ऑफ द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ, अगर बोलता है स्मॉलेस्ट लेंथ का है तो सही हो जाता। इसने कहा है कि ये यूनिक 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू का, दिस इज वन ऑफ द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ये अभी हम तीन तो मैंने फॉर्मूले में ही लिखाए हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ इन्फिनाइटली में नहीं जनरेट किए जा सकते हैं। हमने जब फॉर्मूला लिखा, सो हर बार हमने 3 फॉर्मूला लिखा, 2 साइडेड, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ भी मैं जैसे ये 2 साइडेड है, इसी में हम लोग 1 साइडेड निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों निकाल सकते हैं। तो यूनिक तो नहीं है ये, इसलिए गलत है। दिस ऑप्शन इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस वर्ड यूनिक। यूनिक वर्ड की वजह से ये गलत है। दिस इज नॉट यूनिक। यूनिक मतलब अकेला, इसके अलावा कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% का हो ही नहीं सकता। ये कहना चाह रहा है कि दिस इज अलोन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बट 1 साइडेड भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए गलत है ऑप्शन। अब जरा समझिए, लेकिन मैं बोलूंगी ये जो है स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, जेड अल्फा बाई ये वैल्यू यूज करो, दिस है ना,
16 मतलब इसका लेंथ निकालो या इसका लेंथ निकालो, सेम ही है। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेंथ कैसे निकालते हैं, b माइनस ए, तो कट जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब 1.645 अपॉन 2√66 का डबल कर दो। कैलकुलेटर से बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ कितना है या इसका लेंथ कितना है, ये वैल्यू यूज कर लो। ये टेबल से भी देख सकते हो, जेड टेबल से आपको दिख जाएगा। 0.202। तो लेंथ आ गया। सो मतलब इस इंटरवल का जो लेंथ है आप ये निकाल रहे हो, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज, सो लेंथ ऑफ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेंथ इस वाले का है ना, मैं बोल रहा हूं इसका लेंथ, सो b माइनस ए, तो 0 पॉइंट कितना है 2, 202। हाँ 20 हाँ अप्रॉक्स ना। सो मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इससे कम लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप नहीं बना सकते हैं। इसकी वजह क्या है, बिकॉज दिस इज अराउंड एक्स बार, एक्स बार के पीछे आ गया, एक्स बार पे एक्स बार एम एल होता है थीटा का, अगर आपको पता हो तो, मतलब जो हमने निकाले हैं सेंट्रल वैल्यू के अराउंड निकालिए, तो ये जो सेंट्रल जो मीन के आसपास जो हम इंटरवल लिख रहे हैं वो हाईएस्ट लेंथ का होगा, क्योंकि इसमें कम लेंथ में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर कहीं साइड में जाओगे तो ज्यादा लेंथ कवर करना होगा उतनी प्रोबेबिलिटी के लिए। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कोई भी और कॉन्फिडेंस इंटरवल इससे कम लेंथ का नहीं हो सकता। वी कैन मेक इन्फिनाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सबका लेंथ इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज अराउंड एक्स बार, या जो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसके मीन के अराउंड हमने डिराइव किए हैं। नॉर्मल 0 1 के हेल्प से डिराइव किया ना, तो नॉर्मल 0 1 तो जीरो मीन होता है, देखो जीरो के अराउंड हमने लिखे थे यहाँ पे कि जीरो के पीछे इतना जाओ, जीरो के आगे इतना जाओ, अल्फाबाइट है ना, तो इससे हमें मिला है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल। पहला कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू ऑफ लेस लेंथ लेस देन 0.1, इससे कम लेंथ तो हो ही नहीं सकता। बाकी लोग वेरीफाई कर लो, ये नहीं कि आंख बंद करके सही मान लो, कई बार किसी बच्चे से गलती हो जाती है, सब मान लेते हैं सही बताया होगा, अब बाद में फिर बताता है सर यहाँ तो गलत है, ये चीज़ें हैं। तो इसको वेरीफाई करो, इसमें है ना, इसका लेंथ निकालो, दिस माइनस दिस, चेक कर लो सही बताया कि नहीं बताया। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता देयर एग्जिस्ट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू ऑफ लेंथ 0.3, यस, इससे लार्जर लेंथ का तुम अगर कोई भी लेंथ दे दे, उस लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ लेंथ लार्जर देन दिस, है ना, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो उसका लेंथ उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, हम इससे लार्जर लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख पाएंगे जो कि 90% प्रोबेबिलिटी देगी। अब क्या कह रहा है, म्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो हम खुद ही कह रहे हैं कि ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है कि म्यू की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी, और ये कह रहा है ऑलवेज बिलोंग करेगा, तो मतलब ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहां बोल रहा है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और यहां कह रहा है ऑलवेज बिलोंग करेगा, तो ऑलवेज बिलोंग करेगा मतलब 100% चांस है, 100% प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, म्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स 90%। हम जब खुद ही बोल रहे हैं कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि थीटा की वैल्यू उसमें होगी, तो 100% कैसे हो जाएगा। पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो यहां यूनिक की वजह से ये गलत हुआ है। हाँ जी, सर मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा एक्सपोनेंशियल या नॉर्मल पे, नॉर्मल रहेगा, उसमें एक्सपोनेंशियल पूछेगा में कि नहीं, नॉर्मल में रहेगा। हाँ, नॉर्मल में मतलब स्मॉलेस्ट का निकाल शॉर्टेज पा रहे हैं। हाँ, लेंथ के लिए जब भी पूछेगा तो ये फाइनाइट वाला यूज करेंगे हाँ, तीनों ये केस में। 2 साइडेड वाला स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, तो इसको यूज करेंगे जी। सर अगर पेपर में ऑप्शन दे रहा होगा जैसे स्मॉलेस्ट लेंथ वाला हो या ना हो,
बट अगर ऑप्शन ऐसे दिया है तो यूनिक तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर यूनिक लिखा है जी जी जी, 90% यूनिक कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत कॉन्फिडेंस होगा। लेवल कभी यूनिक नहीं होगा। क्योंकि मैं तो वही कह रहा हूँ, 3 इंटरवल तो मैंने ही लिख के दिए हैं, हर जितने थ्योरम्स कल मैंने लिखाए हर थ्योरम में 3 इंटरवल लिखा है, 2 साइडेड, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, तो यूनिक कैसे हो सकता है कोई। आओ इस पे आते हैं, ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला से मैच कर लो जो हमने कल डिराइव किया था। फॉर्मूला देखो थ्योरम नोट्स में और मैच करो किसके साथ मैच करेगा। तो यहाँ बोला 95% कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब 1 माइनस अल्फा 0.95 है, सो अल्फा 0.05 है, अगर अल्फा बाई 2 की जरूरत पड़ेगी तो 0.025 होगी। ठीक, अब जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था वो चेक करो क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। और ये अभी यहाँ पता नहीं चल रहा है MSQ है MSQ है, दोनों में चेक करो। तो NX बार वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, राइट, NX बार वाला नहीं था ना, 2NX बार वाला था, तो ये तो आई थिंक ए भी नहीं होगा, फॉर्मूले में 2NX बार था, तो इनमें से ही एक सही होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, कौन सा सही होगा देखो फॉर्मूला वन साइडेड वाले में, सी है सर। सही है ना। तो चेक करो, हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे कल, उसके अकॉर्डिंग जैसे तुम देखो तो ये था काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से 2n x बार, और काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 ऐसा आया था 2n x बार, चेक कर लो, एक ये था, और दूसरा वाला था 0 से काई स्क्वायर 2n अल्फा 2n x बार, ये था। सो एक ये था, और तीसरा वाला जो हमने निकाले थे यहाँ से काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा अपॉन 2n x बार टू इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल आया था एक्सपोनेंशियल। अब देखना एक्सपोनेंशियल थीटा कौन सा वाला था, ऑब्वियसली अब ध्यान देखो EXP थीटा लिखा है, तो तुम्हें अपने मर्जी से अज्यूम नहीं करना कौन सा एक्सपोनेंशियल है, फिर से इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाके देखना, वहां PDF लिखा होगा थीटा e की पावर माइनस थीटा x के लिए आया था ना ये, ठीक है। तो ये वाला PDF है, तो दैट्स ऑल, ठीक है, तो ये गलत है। अब कैसे पता चलता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेना फिर पुट करना, तो अगर वहाँ पुट करते तो यहाँ आता काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो मतलब 1 माइनस अल्फा बाई 2 की अगर वैल्यू यहाँ से लिखूँ मैं तो आएगा 0.975, है ना। सो यहाँ आता 2n 0.975 से काई स्क्वायर 2n 0.025, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 0 से काई स्क्वायर 2n, अल्फा की वैल्यू रखना है 0.05, यहाँ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा कितना है 0.95, तो इस तरीके से। तो जस्ट मैच विद द फॉर्मूला और ये डेटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है, तो ये हमने कल आई थिंक सॉल्व किया था ना मैंने, ये हमने कल सॉल्व किए थे, हाँ या ना बोलो भाई, क्या आया था C की वैल्यू, यही था ना, इसमें मैंने शायद मिस्टेक किया था थीटा लिखने में, 1/थीटा कर दिया था, ठीक है, ये कल हो गया था ऑलरेडी, छोड़ो। आओ यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है कि let x1 x2 x3 be a random sample from normal mu1 sigma square and y1 y2 y3 be a random sample from normal mu2 sigma square। तो यहाँ नोट करोगे आप कि सिग्मा स्क्वायर कॉमन है, राइट, सो सिग्मा स्क्वायर इसमें कॉमन है, दोनों का वेरिएंस इक्वल है। ऑल्सो अज्यूम दैट x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 आर इंडिपेंडेंट, दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। तो एक तो मैंने n1 n2 लिखा था ना, सैंपल साइज n1 भी 3 है n2 भी 3 है, यहाँ पे x का सैंपल साइज n1 लिया था, y का सैंपल साइज n2 लिया था। अब इसके बाद दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। अब ये ध्यान से देखो ये क्या है, अगर तुम इसको देखोगे सो जो लिखा हुआ है वो ऐसा है कुछ, समेसन xi माइनस x बार है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 3n, इसकी वैल्यू है 1, एंड समेसन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, यानी y बार को ओपन करके लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5। तो हमको ऐसे स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, 1/n-1 चाहिए, तो n हमारा 3 है, तो 1/n1-1 1/n2-1 बाहर चाहिए, डिवाइड कर दो 2 से दोनों में, तो 2 से डिवाइड करोगे तो s1 स्क्वायर 1/2 हो जाएगा,
और S2 स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। समझ आया ना 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ 1/n-1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे n-1 से, तो यहाँ भी n-1 से डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या क्या पता हो गया, n1 n2 पता है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर पता है, सब गिवन है। द लेंथ पूछ रहा है आपसे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब शॉर्टेस्ट पूछा है तो वही टू साइडेड वाला, जो नॉर्मल में जो भी टू साइडेड इंटरवल आता है जो हमने डिराइव किया है वो स्मॉलेस्ट लेंथ का ही है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ μ1 माइनस μ2। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि μ1 माइनस μ2 मैंने 3 डिफरेंट केसेस लिए थे। एक था कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों नोन, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों नोन हो, तो यहाँ तो कुछ नोन है कुछ कहा नहीं है, तो नोन है इसका मतलब। और एस स्क्वायर इसीलिए दिया है S1 S2 स्क्वायर ताकि दोनों अननोन है। तो यहाँ है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन, और क्या है, इक्वल है कि डिफरेंट है, इक्वल है ना, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, Different है। तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों सिग्मा स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो जब नोन है तो इसको हम कैसे पाइवट क्वांटिटी में क्या बनाया था, पुल्ड वेरिएंस लेना पड़ता है, क्योंकि S1 स्क्वायर जस्ट सिग्मा स्क्वायर के लिए था, S2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए एस्टिमेटर है, बट दोनों तो इक्वल हो गया। अब दोनों इक्वल है लेकिन दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो मुझे अब सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है। S1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर को एस्टिमेट करता, S2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर को, बट दोनों अननोन है और यहाँ वैल्यू डिफरेंट दे रखी है, तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ता है, मतलब कुछ भी दिया होता हमें यहाँ यूज़ करना पुल्ड सैम्पल वेरिएंस। SP स्क्वायर कल लिखा था, चेक करो फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, यही था, पुट करो। तो 2S1 स्क्वायर 1/2, 2 इंटू S2 स्क्वायर 5/2, ठीक, अपॉन n1 प्लस n2, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4, सिंप्लीफाई कर लो जी, 10 प्लस 2 12, 3/2। 6/4 3/2, तो ये SP स्क्वायर हो गया 3/2। तो ये एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, जो इक्वल है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है सिग्मा स्क्वायर का, जो कि अननोन है, तो उसका एस्टिमेटर ये आया 3/2 SP स्क्वायर, पुल्ड सैंपल वेरिएंस। अब क्या होता है इसके बाद, हमें लिखना हो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, तो हमें लेंथ चाहिए बस, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर लेंथ तो आ ही जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था इस वाले केस में, तो इस वाले केस में जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो टी के टर्म में आया था, राइट, तो ये आया था x बार माइनस वाई बार माइनस कितना, रूट अंडर SP स्क्वायर बाई n1 SP स्क्वायर बाई n2, चेक करना जो कल फॉर्मूला लिखाया था, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। नहीं नहीं S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर तब था जब दोनों डिफरेंट हो, तुम चेक करो वो केस जब इक्वल है, 3 केस थे, अननोन एंड यस इक्वल, सर सही है। यस यस। अननोन एंड इक्वल, यहाँ इक्वल है, ध्यान रखना, इसलिए तो SP निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता डिफरेंट होता तो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर यूज करते हम, लेकिन यहाँ इक्वल है इसलिए मुझे SP स्क्वायर यूज करना पड़ा। यहाँ था n1 प्लस n2 माइनस 2, अच्छा ठीक है, यही था जी, तो इसी में माइनस प्लस कर देता हूँ, मतलब माइनस प्लस करना तो एक माइनस लेफ्ट में कॉमा राइट में प्लस है, यही था जी, चेक कर लो एक बार फॉर्मूला। तो इसका लेंथ कितना यस है, सर सही है। तो इसका लेंथ निकालिए, जो आप देखिए लेंथ कैसे निकालते हैं इंटरवल का। सो जब लेंथ निकालेंगे तो राइट एंड माइनस लेफ्ट एंड को डिफरेंस, ये कट जाएगा, तो यही बचेगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम रूट अंडर SP स्क्वायर बाई n1 SP स्क्वायर बाई n2 TN1 प्लस n2 माइनस 2। अब पुट कीजिए वैल्यूज, सो वैल्यूज SP तो 3/2 हो गया, तो 9/4 अपॉन 3, चेक करो भाई कितना आया, 2 इंटू 1 ही आ जाएगा। TN1, T जरूरत पड़ेगी ना T की, हाँ ठीक है बस। T भी आएगा साथ में, तो ये टोटल 1 आ गया, तुम ये कह रहे हो टोटल 1 आ गया, ये नहीं 2 बस रहेगा, वो SP अंडर रूट के अंदर वाला 1। 1 आ गया, बाकी लोग चेक कीजिए 1 आ गया। अब बच्चा T, अच्छा यहाँ पे ये नंबर रह गया ना, यहाँ था अल्फा बाई 2,
तो है ना, यहाँ साथ में अल्फा वाई टू भी था, यहाँ अल्फा वाई टू इंडेक्स में रहा होगा, ये अल्फा वाई टू है, तो यहाँ आएगा टी 3 + 3 6 T4 और अल्फा वाई टू कितना परसेंट बोला हुआ है 90%, तो 90% होता 1 माइनस अल्फा 0.90, सो अल्फा 0.10, अल्फा वाई टू 0.05, ठीक है। तो यहाँ से T4 0.05, चेक करो भाई डेटा, ये इस पेपर में दे भी रखा होगा, जिस ईयर का है तुम जाके देखो ईयर वाइज पेपर में, तो उसमें दे भी रखा होगा। अभी के लिए 2019 के पेपर में खोल के देखो, ये डेटा आपको दे रखा होगा। 19 का ईयर वाइज पेपर खोलोगे तो 2019 का ईयर वाइज पेपर के फर्स्ट पेज पे दिया होगा। अभी के लिए देख के बताओ जिनको याद है, या टेबल देख के बताओ। T4 0.05, मैंने भी खोले थे ना टेबल अभी तो। तो T4 0.05 जो है ये है 2.132, चेक करो जी 2.132, तो 2 × 2.132 तो ये हो गया 4.264, यही आ गया। ओके देख लो, किसी डाउट हो तो बताओ, ठीक है भाई। सो हाँ 2.132 ना, ठीक है। तो अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैंने एक पार्ट कल सॉल्व किए थे, है ना, आपने पहला पार्ट सॉल्व किया था, अब बी वाला पार्ट कह रहा है कि x1 x2 xn जो है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा हैज टू बी ऑफ फाइनाइट लेंथ। क्या जरूरी है फाइनाइट लेंथ होगा? अगर मैं वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करूं तो उसका लेंथ तो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो ये गलत कह रहा है ना, कह रहा है हैज टू बी फाइनाइट लेंथ, मतलब फाइनाइट ही होगा। नो, मे नॉट बी वन, मतलब मे नॉट बी, क्या वन साइडेड लेंगे तो इन्फिनाइट लेंथ का, अभी कैन कंस्ट्रक्ट। ये हमने कल चेक किया था, आई थिंक ये ट्रू आया था, हाँ जी कल हमने चेक किया था, ट्रू आया था। अब कह रहा है कि a 95% confidence interval of theta can be of length 1, a 95% confidence interval of theta can be of length 2। इसका लेंथ कितना है जरा बताओ। अच्छा इसमें n तो फिक्स किया नहीं है, n मोर देन इक्वल टू 5 है, कैन बी ऑफ लेंथ 1, कैन बी ऑफ लेंथ 2। सो हमारा तो ये तो काई स्क्वायर में गया था ना, तो काई स्क्वायर में जब हमने कन्वर्ट किए थे तो हम यहाँ अगर पीक के अराउंड फाइंड करेंगे ना तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा, लेकिन अभी लेंथ कितना ये आएगा ना 1/n 0.05, ये कैलकुलेटर से कितना आएगा, जो लेंथ होगा इसका, लेंथ यहाँ पे जो गिवन है उस इंटरवल का लेंथ अगर लोगे, so this will be actually minus ln 0.05 upon n। ln 0.05 की वैल्यू देख लो कैलकुलेटर से। सो तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या है, एक्स आई माइनस थीटा ना, समथिंग, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, -2.99, हाँ थीटा माइनस है ना, यहाँ पे एक्चुअली -2.99, तो 2.99 अपॉन n, और n हमारा क्या है, n अगर मैं लार्ज ले लूँ तो कहाँ पे चली जाएगी ये, n अगर मैं बहुत लार्ज लूँ तो ये कहाँ पे चली जाएगी, 0 है, अप्रोक्स 0 पे जाएगी। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, इसी इंटरवल को, ये देखो ये नहीं बोला श्योरली, नहीं बोला श्योरली, बोलता तो इसमें बोला कैन बी, कैन बी मतलब देयर एग्जिस्ट, क्या ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ बोल रहा है हैज टू बी, तो यहाँ बोल रहा है कि श्योरली होना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया, श्योरली बोल दिया तो, क्योंकि जब बोलता है हैज टू बी तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल है तो गलत हो जाएगा। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि हमेशा वन ही होगा, ये कह रहा है कैन बी, तो तुम्हें सोचना है क्या पॉसिबल है, तब खुद सोचो तुम।
कि n को मैं अगर n बहुत लार्ज लूंगा 0 तक चली जाएगी, n को मैं अगर 5 लेता हूं तो क्या आएगी, जैसे इसने 5 से स्टार्ट किया है, दे हैव स्टार्टेड विथ 5, तो n को अगर बहुत लार्ज लूंगा तो 0 पे चली जाएगी। n को 5 रखा तो कितना आएगा लेंथ, जब n को हमने 5 रखा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2.99 अपॉन 5, कितना आएगा अप्रॉक्स 3 अपॉन 5 ना, अराउंड 0.59 0.59 अप्रॉक्स 6 आ गया। ओके, तो ये 0.6 के अप्रॉक्स, तो इसका लेंथ 0.6 है, और n आप मिनिमम क्या ले सकते हैं 5, इससे कम नहीं ले सकते आप। जैसे एग्जांपल के लिए अगर n को मैं 1 रख दूं तो 1 रख दूंगा तो ये 2.99 आ जाती, लेकिन इसने कहा n मोर देन इक्वल टू 5 है, तो n को 5 से ज़्यादा ही लेना है, तो 5 लूंगा तो लेंथ 0.6 आ रही है। अगर मैं 6 लूंगा तो और कम हो जाएगी, है ना, आप चेक करके देखो 3/6 अराउंड 0.5 मिलेगा। ऐसे ही करके n अगर मैं बहुत लार्ज लेता हूं तो ये अराउंड 0 पे आ जाएगी, आएगी ना, चेक करो। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये कभी 0.1 तक जा पाएगा, आप क्या इसको 1 तक ले आ सकते हो कभी, नो सर। है ना। यहाँ पे जो x माइनस थीटा है ना, थीटा माइनस एक्स माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना, थीटा माइनस एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो x माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, जब हम कॉन्फिडेंस में निकालेंगे तो x बार माइनस थीटा करेंगे तो ये 0 से लेके यहाँ तक, तो एक्चुअली दिक्कत ये पीक के अराउंड है, तो अब कभी भी इसको आप 1 और 2 तक नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। ये 0.6 से स्टार्ट होकर 0 पे खत्म हो जा रहा है, तो इसके हालांकि ये है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत ही होगा, 2 पे हो सकता है, कैन बी ऑफ लेंथ 1 कैन बी ऑफ लेंथ 2, लेकिन ये अच्छा एक इसकी बात नहीं कर रहा, कोई दूसरा इंटरवल अगर बना ले तो क्या हम कोई दूसरा, हाँ अच्छा ये इंटरवल नहीं हो सकता, देखो अभी हम इसके बारे में सोच रहे थे क्या ये इंटरवल हो सकता है, लेकिन मैं दूसरा बना तो सकता हूं ना। देखो यहां पे जैसे अभी जो इंटरवल दिया है इन्होंने अराउंड इसके अराउंड दिया हुआ है, तो ये जो गिवन इंटरवल है इसका लेंथ, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में सोच रहा था, तो इसका लेंथ 0.6 है और n मिनिमम रखोगे ये आएगा, और n बहुत लार्ज लोगे तो 0 आ जाएगी। लेकिन व्हाट इफ वी कंसीडर देयर, अभी तो चूंकि इसके अराउंड है तो ये कम लेंथ में कितनी प्रोबेबिलिटी कवर कर ले रही है 90%, मतलब इतने लेंथ में ही 0.6 लेंथ में ही 90% प्रोबेबिलिटी आ जा रही है जब n 5 है, तो जब सैंपल साइज 5 है तो इसका लेंथ सिर्फ 0.6 है, तो उसी में 90% प्रोबेबिलिटी आ जा रहा है। लेकिन मैं अगर इधर आ जाऊं, मान लो यहां आ जाऊं इस साइड, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं कहीं भी बना सकता हूं, जरूरी नहीं कि ये इसके अराउंड ही चाहिए मुझे, तो अगर मैं यहां पे 90% प्रोबेबिलिटी लूंगा तो क्या होगा सोचो अब, तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, जैसे ये 0.6 में 90% दे दिया, और अब इधर क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी या घटेगी 90% प्रोबेबिलिटी के लिए, बढ़ेगी। अगर मैं 90% प्रोबेबिलिटी कंसीडर करूंगा तो यहाँ लेंथ तो बढ़ेगी, और जितना मैं आगे जाऊंगा ये x के उतना क्लोज आ रहा है, तो जितना मैं उधर जाऊंगा तो आंसर इसका मतलब ये भी ट्रू है एक्चुअली, ये इंटरवल का लेंथ कभी नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा इंटरवल मैं यहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं जहां पे, है ना, मतलब बता रहा हूं उसके अराउंड मैं बनाऊंगा, सो वो प्रोबेबिलिटी दिस इज ओके, सो दिस इज फाइन एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि होगा क्या जब मैं इधर इंटरवल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये है ना अराउंड x को एक पॉइंट पे जाके टच करने लगेगी, तो मैं किसी भी लेंथ का इंटरवल बना पाऊंगा, वन साइड तो इन्फिनाइट लेंथ का होता तो जानते ही हैं, तो यहां पे मैं बना पाऊंगा, यहां पे दिस इज फाइन एक्चुअली, द करेक्ट है, मतलब दिस इंटरवल कैन नॉट बी ऑफ दैट लेंथ, बट दूसरा इंटरवल मैं बना पाऊंगा जहां पे लेंथ इसका 1 फिक्स कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैं, है ना, हम ऐसा 2 एंड पॉइंट फिक्स करेंगे जिसका बीच की प्रोबेबिलिटी 90% आ जाए, तो तुम अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इधर तो जितना आगे जाओगे लेंथ उतना बढ़ाना पड़ेगा 90% प्रोबेबिलिटी कवर करने के लिए, यहां पे लिखोगे तो लेंथ स्मॉलेस्ट होगा 90% कवर करने के लिए, इधर आओगे जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना लेंथ बढ़ता चला जाएगा फॉर द 90% प्रोबेबिलिटी, तो यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, पॉसिबल है, ये नहीं, ये जरूरत नहीं क्या बनेगा, बस हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, कैन बी, ये पूछ रहा है क्या पॉसिबल है, तो आंसर इज यस, मैं अगर उधर कंस्ट्रक्ट करूंगा तो होगा ठीक है, तो बनाया जा सकता है, इट्स फाइन।
इसके लिए नहीं बनाया जा सकता था, है ना, दिस कैन नॉट बी, इसकी बात कर भी नहीं रहा ये, बोल रहा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 1, आंसर इज यस। 95% कैन बी ऑफ लेंथ 2, आंसर इज यस। अगर मैं उधर बनाऊंगा तो आंसर बनाया जा सकता है। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आप किसी भी लेंथ का कॉन्फिडेंस लेवल बना पाओगे, ठीक है। ये तो इसका लेंथ था, मैं इसके बारे में सोच रहा था पहले, बट दूसरा इंटरवल आप किसी भी लेंथ का यहाँ पे बना पाओगे। इनफैक्ट एन बहुत लार्ज लेंगे तो इसी का लेंथ 0 पे चला जा रहा है और इन 5 है ये। दूसरा इंटरवल बनाऊंगा तो मैं वन साइड बनाऊंगा, इन्फिनाइट लेंथ का बना सकता हूँ, तो इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी लेंथ का इंटरवल बना पाऊंगा मैं। ओके है जी, कुछ पूछना है किसी को? देखो इधर देखिए, अब ये बोल रहा है कि x1 x2, सर। हाँ सर वो जैसे कि एक्सपोनेंशियल थीटा का जो मतलब फॉर्मूला जो लिखवाए हुए हैं 3 केस, यहाँ पे जैसे x माइनस थीटा है, तो मतलब यहाँ पे मतलब कैसे यूज करेंगे उसको? नहीं तो एक्स माइनस थीटा को y मान लो अभी के लिए। नहीं यहाँ पे तुम्हें वो फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअली शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, वहां तो हम इसके लिए निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे ना। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था ये बना के तुम्हें कि काई स्क्वायर में पाइवट अगर काई स्क्वायर में ले जाते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, बाद में गामा हो जाएगा, गामा से काई स्क्वायर में अगर ले जाते हैं हम तो वैसा बना सकते हैं। तो मैं तो एग्जांपल दे रहा था, तो ये वो तो इसके लिए फॉर्मूला था, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव ही नहीं किया। और इस क्वेश्चन के लिए आपको बोलेगा नहीं कॉन्फिडेंस लेवल डिराइव करो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल डिराइव करने की बात होगी तो वो आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल या नॉर्मल का होगा। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्स माइनस थीटा यहाँ एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्स माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल 1 है, तो पैरामीटर तो फिक्स है 1 है, तो ये शिफ्टेड है। और थीटा के अबाउट शिफ्टेड, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड अराउंड थीटा, ये थीटा के अराउंड ट्रंकेटेड है, ठीक है। सो दिस इज ट्रंकेटेड अराउंड थीटा। तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा ही नहीं, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो इसके लिए हमने लिखा ही नहीं, इसके लिए ड्राइव भी नहीं किया हमने ड्राइव किया सिर्फ एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल के लिए, उसके पैरामीटर के लिए। ये एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। ये लॉजिक से लगाना था नहीं सर? हाँ, ये लॉजिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल के डेफिनेशन से करना था। कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो डेफिनेशन है उस पर आपको समझना है कि हम किसी भी लेंथ का बना पाएंगे, ये लॉजिक से बनाना था। यस, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि 0 है ना, x1 x2 नॉर्मल 0 थीटा है। देखो यहाँ म्यू नोन है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, मतलब म्यू इज नोन, और सिग्मा स्क्वायर को थीटा दे दिया है जो कि अननोन है यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तो तुम्हारा डेफिनेशन पे क्वेश्चन हो गया, डेफिनेशन जानते हो ना। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 0 से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन k, तो ये प्रोबेबिलिटी 95% गिवन है। तो बताओ k क्या होगी, निकाल पाओगे जी? बताओ जरा। और यहाँ थीटा इन्होंने खुद ही बता रखा है पॉजिटिव है, तो इसका कोई रोल तो रहा नहीं। अब तो यहाँ से आ गया कि प्रोबेबिलिटी, अब मैं इसका लिखता हूँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन k इज मोर देन थीटा, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ। थीटा मोर देन 0 ऑब्वियस है, और ये है 0.95। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो जो x1 x2 है, x1 x2 इज IID नॉर्मल 0 थीटा, सो x1 अपॉन रूट थीटा एंड x2 अपॉन रूट थीटा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? मीन 0 है और नॉर्मल 0, वेरिएंस थीटा था, तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, और ये नॉर्मल 0 स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दोगे तो x1 स्क्वायर अपॉन थीटा, x2 स्क्वायर अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? काई स्क्वायर। सो दे आर काई स्क्वायर 1, और IID है काई स्क्वायर 1 है, देख लो यहाँ से। अब सम क्या हो जाएगा, अगर इतना पूछ ही लूँ यहीं से आगे कि इसको ऐड कर लो, तो ये काई स्क्वायर 1 है। अब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? काई स्क्वायर 2। अब इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो थीटा को इधर भेज दो, k को उधर भेज दो, तो कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन थीटा मोर देन k इज 0.95।
अब इसको अब ठीक से लिखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 2 इज मोर देन के। अच्छा काई स्क्वायर 2 आपको पता है, काई स्क्वायर 2 जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल 1/2 के साथ, तो मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, है ना। तो काई स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रोबेबिलिटी है 0.95। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कोई नया नाम दे सकते हो रैंडम वेरिएबल का, इसका कुछ नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई, एक्स यूज करना वाई मान लो, तो ये हो जाएगा पीडीएफ इसका क्या हो जाएगा, वाई ई की पावर मतलब 2, इसका एक्सपोनेंशियल होना चाहिए ना, 1/2 ई की पावर माइनस y/2 dy और y की वैल्यू k से इन्फिनिटी, दिस इज 0.95। क्या k निकल आएगी जी? ये 1 - CDF भी कर सकते थे हम लोग, है ना, 1 - CDF करके easily तो 1 - CDF से करोगे तो और आसानी से आ जाएगा। सो ये आ जाएगा e की पावर माइनस k/2, दिस इज 0.95, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये, तो एक्सपोनेंशियल मोर देन के ई की पावर माइनस के थीटा होता है, तो ई की पावर माइनस है ना थीटा यहाँ पे 1/2 है, तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस k/2 ln 0.95, तो k की वैल्यू आ गई -2 ln 0.95, निकाल लो, ये आंसर है, चेक कर लो भाई बाकी लोग। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के डेफिनेशन पे था, दिस वाज ऑन डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कितना आया सिंप्लीफाई करके, किसने फाइंड किया, के कितना आ गया? अच्छा ये तो यही आंसर तो इतना ही है, ओह वही ऑप्शन यही ऑप्शन तो यही है ना, निकालने की जरूरत है नहीं, यही वाला ऑप्शन है -2 log, ठीक है ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो फॉर्मूला है जो क्लास में लिखाए थे, है ना, सो ये तो सर वो 2n, -2 वाले हाँ -2, हाँ सही तो है, सही है। यस सर। सर तो x1 x2 xn है, एक्सपोनेंशियल थीटा तो 101 माइनस अल्फा, जो हमने कल क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था वही तो है, बताओ कौन कौन सा है? ए और बी। ए है, ए और बी होगा सर। ए भी है, बी 1 है ना, तो ये 2 साइडेड में, ये तो क्योंकि 2n x बार था ना, तो ये तो आएगा नहीं, और यहाँ 1 साइडेड है, तो 1 साइडेड में जब यहाँ पे 1 साइड लेते हैं तो α/2 अल्फा बन जाता है, यही डिफरेंस है, तो ये भी है, और ये बाकी 2 साइडेड है तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये फॉर्मूला है, उसमें बस मैच करना है आपको। ये देखो कि ये भी डेफिनेशन से आ जाएगा, अभी जैसे क्वेश्चन किया ना हमने, कल भी किया था उस तरह से ही है कि बी की वैल्यू क्या हो, कल सी निकाल के दिखाया था एक क्वेश्चन में, वैसे ही है, कर लेना, ये कल एक क्वेश्चन कराए थे सी निकाले थे सेम तरीके से। यहाँ पे क्या है कि आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है रैंडम सैंपल का नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, जहाँ दोनों अननोन है, तो बताओ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला वाज, अब एक इंटरवल पूछ रहा है तो मुझे लग रहा 2 साइडेड निकाल देते हैं, सो x बार माइनस s/√n Tn-1 अल्फा/, ये सब्जेक्टिव था, है ना, तब देखो 9 मार्क्स के, 100 मार्क्स के पेपर 9 मार्क्स का क्वेश्चन, वो सब्जेक्टिव तब आते थे, तो उस तरह से था। सो यहाँ से x बार प्लस s/√n Tn-1 अल्फा/2 पुट कर लो वैल्यू इसकी, यही जानना चाह रहा है, x बार यहाँ से निकाल लोगे, ये पुट कर लोगे, ऐड करके डिवाइड कर दो, तो x बार 9, 1 से 9 तक का सम कितना हो जाएगा, 9 × 10/2 45, 45। तो ये तो 45 हो गया आपका। एस आपको निकालने पड़ेंगे, एस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, सो s² होगा 1/9, है ना, सैंपल कितने साइज का है, सॉरी 9 है, सैंपल साइज तो 9 ही है ना,
तो 1 सर अपॉन 45/9 होगा ना? हाँ अच्छा एक्स बार ना समेसन एक्स आई अपॉन एन, एन कितना है 9, यस यस। सो ये तो समेसन एक्स आई जो हमने निकाले वो समेसन एक्स आई, 45 इज समेसन एक्स आई, सबको ऐड कर दिया, हमें चाहिए एक्स बार। तो कितना 5 बचेगा, 9 बजे 45, हाँ। सो ये हो गया 5 माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, तो 1/8 n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 9। अब फाइंड करो, जैसे 1 माइनस, अब एक्स बार यहाँ से हमने निकाले अभी, सो एक्स बार की वैल्यू आई 45/9 जो कि 5 आई है, और एस स्क्वायर फाइंड करना है तो ये पुट करके फाइंड करो और उसके बाद वैल्यू रख दो। अब बचेगा टी की, तो टी 8 और कितना परसेंट चाहिए, 95% चाहिए। सो 95% में अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 माइनस अल्फ़ा 95% है, अल्फ़ा वैल्यू 5% है, तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा 2.5%, 0.025। तो ये 0.025 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और एस के लिए आई थिंक ये हो सकता है अप्रोक्सीमेशन उसके लिए यूज़ करने की बात कर रहा है, तो ये देख लो टेबल में क्या है, उससे आंसर आ जाएगा, मतलब वो पेपर में भी दे रखा होगा, फर्स्ट पेज पे जाओगे तो ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है। सो ये जो 8 पे 0.025 2.306 ये है। अब सब कुछ पता है, निकाल कर पुट कर लो, हो गया, ठीक है। एन ऑलरेडी पता है, एन की वैल्यू 9 है, एन 9 है, तो सारी वैल्यूज पता है, आप पुट कर लो आ जाएगा। यहाँ से ये फाइंड करना पड़ेगा आपको, जैसे x1 मतलब 1, x2 2, x3 3, इस तरह से है। ये भी हमने कल किया था डेफिनेशन से, अभी तुम सीधा सीधा फॉर्मूले से कर सकते हो। तो कल हमने डेफिनेशन से किया था ये क्वेश्चन कि x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा 16, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर गिवन है 16, तो नोन है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो जो फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फ़ा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फ़ा बाई 2, तो ये जो 0.98 गिवन है इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.98 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो सिग्मा स्क्वायर 16 था, 4 एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो रहने दो रूट एन, जेड अल्फ़ा बाई 2 95% है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा 0.95, अल्फ़ा 0.05, सो अल्फ़ा बाई 2 0.025, तो ये आपका आ जाएगा 0.025 इज 0.98, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू आपको दे रखा है पेपर में ऑलरेडी, चेक करो वहाँ पे, सो है ना, ये आप फर्स्ट पेज पे जाकर देखोगे तो पता होगा क्या है, Z 0.025, कल क्या यूज़ किया था, कल यूज़ तो किया होगा यही हमने, आ जाएगा जी। तो रूट एन की वैल्यू 1.96, तो यहाँ से रूट एन की वैल्यू आएगी 0.98 इंटू 4 इंटू 1.96, सही लिखा है, उल्टा लिख दिया, तो यहाँ हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से है ना रूट एन चाहिए मुझे, तो 4 इंटू 1.96 अपॉन 0.98, तो ये आपका आ गया 8, राइट। तो बस एन, कल भी यही आंसर आया था 64, तो कल हमने डेफिनेशन से किए थे, डेफिनेशन लगा के कॉन्फिडेंस लेवल का, अभी हमने फॉर्मूला से किया, तभी आंसर सेम ही आएगा, चाहे कोई भी तरीका आप यूज़ करो। और ये देखो, अब ये 2 सैंपल वाला फिर से क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि एक्स बार आपको दे रखा है 9, एस एक्स स्क्वायर मतलब S1 स्क्वायर 6 है, सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम साइज 3, सो एक्स बार 9, S1 स्क्वायर या SX स्क्वायर 6, N1 की वैल्यू 3 और μ1 सिग्मा स्क्वायर, वाई बार फिर से यहाँ पे दूसरा डेटा है, वाई बार 7, S2 स्क्वायर जो फॉर्मूला मैंने लिखाए थे 4 बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ साइज 3, तो N2 भी यहाँ भी 3 है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और यहाँ वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो और μ1 μ2 सिग्मा सब अननोन है, तो यहाँ फिर से देखो वेरिएंस तो अननोन है, ध्यान से कहना चाह रहा हूँ मैं कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो
सिग्मा 1 स्क्वायर ये है और सिग्मा 2 स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन एंड इक्वल है क्या? नहीं, तो ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए देखो क्या केस था, तो जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों अननोन है एंड डिफरेंट है, तो एक क्वेश्चन हमने भी किया था जब इक्वल था, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए आपको याद होगा क्या फॉर्मूला आया था, तो जो फॉर्मूला था डिफरेंट सैंपल साइज के लिए, तो एक ही टू साइडेड यहाँ पूछ रहा है आपसे, तो वहाँ फॉर्मूला जो हमने निकाले थे एक्स बार माइनस रूट अंडर, देखो दोनों डिफरेंट है इसीलिए सिग्मा 1 स्क्वायर को एस्टिमेट करेगा S1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर को एस्टिमेट करेगा S2 स्क्वायर। तो यहाँ पुल्ड सैंपल वेरिएंस की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो S1 S2 अपना सेपरेटली उसको एस्टिमेट करेगा। जब इक्वल होता तो मुझे एक कॉमन पुल्ड वेरिएंस निकालना पड़ता। सो यहाँ पे सिंपल एक्स बार माइनस वाई बार। ओ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, दो सैंपल साइज है ना जी। तो यहाँ पे आएगा एक्स बार माइनस वाई बार माइनस आया था रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई N1 S2 स्क्वायर बाई, तो मुझे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद ही याद हो जाएगा, ये था। एंड टी यहाँ मैंने R डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा अल्फा बाई 2 लिखा था, यहाँ से लेके एक्स बार माइनस वाई बार प्लस, कल फॉर्मूला सारे लिखे थे कल हमने, तो आज क्वेश्चन कर रहे हैं रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई N1 S2 स्क्वायर बाई N2 टी R अल्फा बाई 2, यही है। अब देखिए सब कुछ पता है हमें, R का फॉर्मूला था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, देखो लिखते हैं। तो यहाँ से अभी क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए होगा T, तो पहले R निकालना पड़ेगा तभी जाके T की वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना, T R निकलेगा तभी तो R अल्फा बाई 2 चाहिए। अल्फा कितना चाहिए, कितना परसेंट, 95%, तो 1 माइनस अल्फा अगेन 0.95, सो अल्फा 0.05, अल्फा बाई 2 चाहिए तो 0.025, तो पहले R निकलेगा तब मुझे ये चाहिए डेटा, तो R की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अगले पेज पे, तो क्या फॉर्मूला था R का, S1 स्क्वायर अपॉन N1, बताना भाई ठीक से क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, दिस इस पूरे का आई थिंक होल स्क्वायर था अपॉन, फिर यहाँ पे S1 की पावर 4 N1 स्क्वायर N1 माइनस 1 S2 की पावर 4, यहाँ देखना शुरू में मैं गलती से स्क्वायर भूल गया था, यहाँ पे बाद में लगाए हैं, चेक करो सही, ठीक है ना, मतलब पहले जो लिखा था तो गलती से स्क्वायर भूल गया था, एंड में लगाया था, तो नोट्स जो भेजा उसमें स्क्वायर है, लेकिन क्लास में जब मैं लिखा रहा था जल्दी जल्दी में ये स्क्वायर भूल गया था। इसको पुट करते हैं, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ से, सारी वैल्यूज पता है हमें, S1 स्क्वायर 6 S2 स्क्वायर 4, तो 6/3 4/3 इस पूरे का स्क्वायर, S1 की पावर 4 है तो इस स्क्वायर का स्क्वायर S1 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36/3 स्क्वायर 9 इंटू 2, फिर S2 जो है 4 था आई थिंक, है ना, सो 4 है तो 4 4 जा 16 एंड फिर यही 9 इंटू 2 ये है, तो यहाँ से आ गया 6 पर 10/3, 10/3 का स्क्वायर 100/9, यहाँ पे एलसीएम लो 16 प्लस 36, तो कितना हो गया 52, 46 प्लस 6, सॉरी 52 ना, 52/18, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे 100/9 इंटू 18/52, सो कितना हो गया 200/52, ये कितना आएगा राउंड ऑफ होके 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, कितना आया 3.9 आ रहा ना कुछ, देखो इसका मतलब है राउंड ऑफ 4 लेना है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा इंटीजर होगी, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको कंसीडर करना है, ठीक है 3.84, हाँ 3.84, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इंटीजर आएगी, सो वी हैव टू टेक राउंड ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो 4 आ गई, तो इसका मतलब है ये R की वैल्यू 4 है, ठीक, सो R 4 आ गई, 4,0.25 अभी यूज़ किया था मैंने, आप लोगों ने बताए थे, है ना, ये इन्होंने बताया था 2.132 ना, सो 2.132 चेक कीजिए, यही था, तो बस पुट कर लीजिए, 4 है ना, 4 देख लेना, एक मिनट लिखता हूँ, 4,4 पे ये था, 4 नहीं ये 4 पे नहीं है, 4 पे है
2.776, वो 8 पे था, है ना, 2.776। ये आपको जस्ट 2011 के पेपर में जाओ, ईयर वाइज पेपर खोलो, फर्स्ट पेज पे देखो, दे रखा होगा ये, तो इसको देखो ध्यान से, 2.776, ठीक है। पुट करके आंसर निकाल लो। अब सब कुछ मिल गया ना, तो आपको ये भी पता है, x बार पता है 9, y बार 7, s1 स्क्वायर 4, s2 स्क्वायर 6, सॉरी s1 स्क्वायर 6, s2 स्क्वायर 4, n1 n2 3 3, t r कॉमा अल्फा बाई 2, r 4 हो गया, ठीक है ना। सो r इज 4 एंड t 4 कॉमा 0.025, सो दैट इज 2.776। पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। सर इसमें टू साइडेड वाला ही की यूज हुआ है फॉर्मूला, 95% है इसलिए। नहीं नहीं, जब भी एक इंटरवल लिखने को बोलेगा तो हम 2 साइडेड ही लिखेंगे, ठीक है। तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर बोलता है कोई एक इंटरवल लिखो, इसने कहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो इसने कहा फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ लेंथ दिस, तो एक ही इंटरवल मुझे लिखना है। तो 95% तो इन्फिनिटली मेनी इंटरवल हो सकता है, लेकिन हमने ये लिखा है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, इसीलिए। सो दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल, 2 साइडेड जो है, इसीलिए ये लिखा है। तो जब कुछ सिर्फ बोला एक इंटरवल लिखो तो यही वाला लिखेंगे, अगर बोलता 1 साइडेड लिखो तो 1 साइडेड लिखते, ये है। हालांकि अब एमएसक्यू में क्या हो रहा है, एमएसक्यू में वो भी डाल देता है 1 साइडेड भी डाल, तो उसका रहता तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तो ये है। लेकिन अगर सिर्फ बोलता है एक इंटरवल निकालो तो हम लोग स्मॉलेस्ट लेंथ का मतलब 2 साइडेड इंटरवल ही निकालेंगे। तो ये सब्जेक्टिव था, तब ऐसा होता था, ठीक है भाई। तो अभी हमने 12-13 क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्फिडेंस इंटरवल के। अब बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। बताइए जिन लोगों का जो क्वेश्चंस है बताइए सर जी। ऐसे क्वेश्चंस में आर का वैल्यू जब भी अप्रोक्सीमेट होगा तो मतलब राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ, नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, नियरेस्ट इंटीजर। सो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि आर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, यहाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेंगे। है इससे क्वेश्चन एक तो 2-3 बार सॉल्यूशन खुद लिख लोगे ना डिफरेंट क्वेश्चंस के, और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैंने 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 14 पेज है ना, तो अराउंड लास्ट पेज तो खाली है, 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। सो 13 क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व किए कॉन्फिडेंस लेवल के, और भी होंगे 2-4-5, उसको देखना, बस खुद से सॉल्व कर लो, ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, खुद से अगर कर पा रहे तो ठीक है, यही सब एग्जाम में आते हैं। बताओ असाइनमेंट में और क्या क्वेश्चन रह गया जो आपको पूछने हैं? हाँ, इसमें तो खुल तो रहा ही है इसमें कोई क्वेश्चन? सर इसी मेथड ऑफ एस्टिमेशन का क्वेश्चन 15, 50, थोड़ा 15 15। बताओ कौन सा वाला? हाँ 15 का ए ऑल्सो फाइंड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये नहीं आया था। बाकी हाँ, अनबायस्ड ऐसे पूछेगा नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछ रहा है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये रिग्रेशन में है, ये अभी गेट के सिलेबस में है, एग्जाम में ये नहीं है, तो पूछेगा नहीं ऐसे तो, लेकिन अगर लिखना चाहो तो अरे, तो यहाँ पे इसके लिए तुम्हें थोड़ा सिंपल रिलेशन और पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस में ऐसे है नहीं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, आया था 4/5, अल्फा 0 आया था। ओके, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कहाँ इन्वॉल्व है? सिग्मा स्क्वायर एरर में होगा ना, एप्सिलॉन IR IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ये होता है SSE/n-2। SSE क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब ये क्या होता है? तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर जो होता है, ये होता है y की वैल्यू माइनस इसका एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, i फ्रॉम 1 to n। ये फॉर्मूला है, ये रिग्रेशन में गेट में है। तो सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वहाँ पे अलग अलग टर्म्स आते हैं, सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये आएगा दिस, और n-2, n क्या है तुम्हारे पास? डेटा कितने पॉइंट दे रखे? 10 दे रखे हैं, तो ये 8 हो जाएगा। और समेसन i फ्रॉम 1 to n है ना, ये तो 8 हो ही गया। yi, तो yi का मतलब ये दे रखा है ना, y1 y2 y3, एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ से निकलेगा,
सो वाई आई हैट जब लिखते हैं ना तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई जो होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, तो इसको पुट कर दो। वाई आई हैट का मतलब साइलेंट गायब हो गया अब, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई वाई की। तो यहाँ से आ जाएगा, पुट कर लो ना, वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई, यहाँ स्क्वायर होगा, सम ऑफ स्क्वायर था ना, स्क्वायर होगा। पुट कर लो 1/1। तुम्हें अल्फा पता है ना, अल्फा पता है, बीटा पता है ऑलरेडी, एक्स आई वाई आई पता है। आई को जैसे 1 रखोगे तो y1 माइनस, और n कितना है तुम्हारा 10 है, तो 10 कर दो पहले ही। तो ये आ जाएगा y1 माइनस अल्फा माइनस बीटा x1, y2 माइनस अल्फा माइनस बीटा x2 एंड सो ऑन। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। लेकिन ये जैम का पार्ट है नहीं, जैम में कभी आया नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो देख लो। ये तब पूछा होगा, तब रहा होगा ना, तब सब्जेक्टिव होते थे तब पूछा था, अदरवाइज ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है अपॉन n है ना, 8 बाद में रखना। सो इन जनरल ये n-2, ये फॉर्मूला है इन जनरल। सिग्मा स्क्वायर जहाँ एरर का वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, एरर का वेरिएंस है, तो उसका एस्टिमेट जो ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों असाइनमेंट पहले कंप्लीट करो तुम लोग, जो है ये दोनों असाइनमेंट है ना, मेथड ऑफ एस्टिमेशन और एस्टिमेशन वाला। तो कल भी प्रॉब्लम क्लास ही है सिर्फ, कल हम जितने भी तुम्हारे डाउट होंगे दोनों मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाले में या एस्टिमेशन वाले में या बाहर के क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसका हम डाउट डिस्कस करेंगे। तो उसको कंप्लीट करके आओ, और फिर कल एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसका, तो ठीक है ना। तो इस पर अगर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे परसों से। संडे को क्लास होगी तो संडे को हम इसको कंप्लीट करें, संडे को स्टार्ट करेंगे एंड देन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ऐसे है बस टर्म्स डिस्कस करने। 3 थ्योरी क्लास होंगी, 1-2 प्रॉब्लम क्लास, तो मैक्सिमम 5 क्लास लगा लो, है ना। 3 थ्योरी क्लास, 2 प्रॉब्लम क्लास, तो 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा वो, फिर हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पोर्शन क्या करना है, क्योंकि एकलव्य 1 वालों का लीनियर बचा हुआ है और एकलव्य 2 वालों का सीक्वेंस सीरीज बचा हुआ है। सीक्वेंस सीरीज आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस से बचा हुआ है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस वो अभी करा रहे हैं परिमल सर। अगर तुम लोग क्लास कर रहे होगे एकलव्य 2 वाले लोग, तो ये डिफरेंस अभी यही करवा रहे हैं परिमल सर अभी, ठीक है। तो एकलव्य 1 में, हालांकि एकलव्य 1 में ये बचा हुआ है लेकिन एकलव्य 2 में ये हो गया है, तो जिनको करना हो एकलव्य 2 का रिकॉर्डेड देख के अब इसको निपटा सकते हो, सो दैट आपको लगेगा सिलेबस हो गया। और बाकी एकलव्य 2 वाले लोग, ये एकलव्य 1 में हो गया है, ये एकलव्य 1 में हो गया है ना, और ये तो कॉमन ही कराया था मैंने, तो बाकी है ना। सो एकलव्य 1 वाला अगर तुम ये देख लोगे एकलव्य 2 से, तुम्हारा पूरा मैथ्स पोर्शन खत्म हो गया, ऐसा है। नहीं तो कराएंगे दोबारा, देखते हैं, पहले स्टैट्स खत्म हो जाए फिर डिसाइड करते हैं। 47D डाउट है जी, तो बोलना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ ये तो जैसे क्या होता है यहाँ पे सिंपल है, मैं आपको जस्ट एज ए थ्योरम लिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो ये कुछ खास है नहीं, जैसे चलो इसमें सिंपल लॉजिक ये है, मान लो x1 x2 xn है, दे आर IID यूनिफॉर्म 0 थीटा। सो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं x1 अपॉन थीटा, x2 अपॉन थीटा एंड xn अपॉन थीटा लिख दूं, xn रैंडम वेरिएबल है, दीज आर रैंडम वेरिएबल, तो nth रैंडम वेरिएबल अपॉन थीटा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूनिफॉर्म 0-1। तो इसका मतलब है कि इन रैंडम वेरिएबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो थीटा से फ्री आएगा, हालांकि ये थीटा यहाँ इन्वॉल्व है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जैसे क्या होता है यहाँ पे आपको कई बार बोलता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा। सो इसका कुछ नया नाम दे दो आप, है ना। जैसे अभी के लिए इन रैंडम वेरिएबल का मैं रीनेम कर दूं, अगर मान लो इसका नाम मैं रख दूं ये 1 है, तो ये y1, दिस इज y2 एंड इसको बोल दो yn। ये एक सैंपल है यूनिफॉर्म 0-1 में, ठीक।
तो ये इसको आप लिख पाओगे फिर y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, y nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो जो y1 y2 yn है, y1 y2 yn, y1 है ना, इसका यूनिफॉर्म 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब इसका इसमें कहीं भी थीटा नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसका ये मतलब है कि y1 जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इज distribution of these two y1 and yn are free of theta, and that's why this has distribution, क्योंकि y1 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, yn का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, तो इसका रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा आएगा। सो हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। तो यही लॉजिक है, जबकि ये तो 0 थीटा है केस में है। जबकि यही क्वेश्चन आपसे दोबारा कब पूछ लेता है ये लोग, जब ऐसा होता है x1 x2 xn IID, मान लो ऐसा है अभी के लिए कि 1 माइनस थीटा टू 1 प्लस थीटा, या थीटा माइनस 1 टू थीटा प्लस 1, या अभी के लिए मान लो थीटा और थीटा प्लस 1, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच xi जो है, तो x1 माइनस थीटा, x2 माइनस थीटा, xn माइनस थीटा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। देखो हमारा पर्पस क्या है, थीटा से फ्री करना डिस्ट्रीब्यूशन को, ये पर्पस है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लो इसका नाम y1 y2 yn, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री होगा क्या? तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और दिस इज नथिंग बट, चूंकि मैंने y1 x1 माइनस थीटा का नाम दिया, y2 x2 माइनस थीटा, yn xn माइनस थीटा का नाम रखा है, सो दिस इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y। और y के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं आएगा, थीटा गायब हो चुका है। जो y रैंडम वेरिएबल है, दिस विल हैव नो थीटा, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल हैव नो थीटा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल हैव नो थीटा, तो इसके डिफरेंस के पास कोई थीटा नहीं होगा। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। ठीक है, तो लॉजिक समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं स्केल फैमिली। कुछ पैरामीटर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाता है, तो ये स्केल फैमिली है। इसको बोलते हैं लोकेशन फैमिली, जहां थीटा से हमने डिवाइड किया और डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया, तो ये लोकेशन फैमिली है। तो अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपको डाउट था। तो इसमें क्या है कि ये देखो यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, xi इज यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, तो xi अपॉन थीटा करोगे यूनिफॉर्म माइनस 1 1 हो गया। तो थीटा से डिवाइड किया मैंने रैंडम वेरिएबल को, तो वो थीटा से फ्री हो गया, मतलब ये स्केल फैमिली है। तो इसमें रेशियो ऑफ कोई भी और दो रैंडम वेरिएबल इनमें से ले लो, कोई भी 2, उसका हमेशा थीटा से फ्री होगा। लॉजिक समझ आ रहा है आपको कि r यहाँ पे क्या है, r nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, s फर्स्ट ऑर्डर, r फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, s nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मैं r को यहाँ थीटा से डिवाइड कर दूं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाएगा, s को थीटा से डिवाइड कर दूं उसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाएगा, तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाएगा। इसलिए ट्रू ऑप्शन, अच्छा इसमें बोला डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यस, तो ट्रू ऑप्शन है ये कि r अपॉन s का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें थीटा नहीं होगा, बिकॉज दिस बिलोंग टू द स्केल फैमिली। तो स्केल फैमिली से है तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा थीटा से फ्री होगा। लोकेशन फैमिली से है तो डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस ले लो, नॉट द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री आएगा। यहाँ x1 अपॉन x2 जस्ट दो रैंडम वेरिएबल का रेशियो लोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री आएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं स्टॉप करते हैं अभी, अगले क्लास में कल बाकी डाउट लेके आइए तो उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।